हाँ 34 हो गया। अब 35 पे आते हैं। 35 का क्वेश्चन है, 35 में ए पार्ट है और बी पार्ट। अच्छा इसमें भी और करा गया है 35, इसका ए पार्ट हम कर लेते हैं। इसमें ए पार्ट कह रहा है, एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री from another point 20 meter away from the point on the line joining the point with the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, find the height of the tower। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक कोई टावर है खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में क्या आना है, जैसे टावर है एक बीच में नदी है, मतलब ऐसे कहने का मतलब एक नदी है ऐसे जो पास कर रहा है, कैसे कैनाल है वो पास कर रहा है। इसके नदी के एक जो किनारा है उस पर एक टावर खड़ा है, और यहाँ से एक आदमी है उसको देख रहा है। उसका जो टॉप ऑफ द टावर है वो 60 डिग्री है, और यहाँ से फिर आप 20 मीटर दूर चले जाओगे, इसका जो टॉप ऑफ जो टावर है वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको इसका हाइट पूछ रहा है। तो अगर आप समझोगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है ये, और ऐसा कुछ। ओके, यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, यहाँ से आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर का। आपसे पूछ रहा है ये हाइट बताइए। मैं इस हाइट को h मान देता हूँ, इस डिस्टेंस को x मान देता हूँ। ओके, और क्या है, बस काम क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसमें tan थीटा लगा दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x। ओके, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। ये पहला ऑप्शन हो गया, सॉरी पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इस 30 डिग्री निकाल रहे हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन ये पूरा बेस आ जाएगा, दैट इज x प्लस 20, x प्लस 20। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। वन इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से। जब आप इसको इसे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा √3 और इसका वैल्यू कितना आएगा 1/√3, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3। तो √3 अपॉन, देखेंगे √3 अपॉन 1/√3 इज 3, ऐसे कह रहा है वो, अपॉन 1/√3। ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3। ओके, तो मैं इसी को एक बार में 1 में लिख रहा हूँ, ये 3 इज इक्वल्स टू, मैंने इसको डिवाइड किया इससे, तो ये h अपॉन x अपॉन h अपॉन x प्लस 20, ये आपका बन जाएगा x प्लस 20 अपॉन x। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ओके 3x और इज इक्वल्स टू x प्लस 20, ये साइड चला जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 20, इज इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 10। अरे x अगर 10 आ गया, ठीक है, आप किसी में पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर देते हैं। x अगर 10 है, h क्या आएगा 10√3, और यही आपका आंसर है, जो h है वो है 10√3। तो हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इसमें एक ही चीज होता है कि आपको क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से समझना है। एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया, इक्वेशन फॉर्म किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो कि आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। ये आपका 35 का ई था। टाइम थोड़ा सा टेकिंग होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो टेकिंग होगा ही, बट घबराना नहीं है। अपना ये पर्पस है कि क्वेश्चन सारे सही होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और पार्ट दे रहा है, अगर आपसे ये नहीं हो पाए तो आप बी पार्ट कर सकते हो। बी पार्ट में कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। एक एरोप्लेन है ऐसा कुछ, मान लो ये क्या है ना, ये उड़ रहा है, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से 4000 मीटर। ओके, passes vertically above another aeroplane at an instant when angle of elevation of two planes from the same point on the ground are thus। अच्छा, एक एरोप्लेन है, इसको क्रॉस करता है, इसकी जो वर्टिकली एकदम नीचे है इसको क्रॉस करता है, ठीक है। और एक कोई आदमी है या कुछ भी है, वो क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो इससे जो एंगल बन रहा है सो, और इससे जो एंगल बन रहा है सो, इसमें क्या रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है, और ये जो एंगल है कितना 60 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। ओके,
आपसे पूछ रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एट दैट इंस्टेंट। आपसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस बताने के लिए। इसको क्या ले लो आप, x ले लो। अगर आपने इस दोनों के बीच का डिस्टेंस x लिया है तो ये फिर क्या आएगा 4000 माइनस x। ओके, ये तो पूरा है जो कि 4000 है। ओके, ये 4000 x माइनस x, ये हो गया आपका x। मैं इसे z लेता हूँ, कुछ भी ले लेना, ये तो ऐसे भी चला जाएगा बाद में। बस सेम इस 45 पे लगा देंगे, 10 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज ये 4000 माइनस x अपॉन ये z। ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। ओके, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा आपका ये 1060 के लिए, ये इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4000 अपॉन z। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। मैं जब डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू कितना आता है 1045 का, इसका वैल्यू तो आता है 1 और इसका वैल्यू आता है √3। ये आ जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ये अपॉन z, ये अपॉन z, ये z चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4000 माइनस x अपॉन 4000। इसको आप सब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है ये 4000 और ये आपका क्या आएगा 4000 √3 माइनस √3x। इसको आप किस साइड लेके जाओ, इसको साइड लेके ले जाओ, तो ये आपका आ जाएगा कितना, x को आप किस साइड लेके आ जाओगे तो ये आ गया √3x इज इक्वल्स टू 4000 into √3 माइनस 4000 को मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका √3 माइनस 1। ओके, मैं इस √3 को यहाँ से हटा दूंगा, ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको √3 का वैल्यू यूज करना है 1.73। ओके, तो और भी सिंपल हो गया, ये आपका कितना हो गया 4000 into 1.73 माइनस 1 दैट इज 0.73 अपॉन 1.73। ये आप हटा लो, इस पूरे को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगी x का वैल्यू वही इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा और वही आपका आंसर है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है। तो आपको जब कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह क्वेश्चन आप ऑब्जर्व एक चीज कर सकते हैं, ये जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम टाइम, और आपको बस क्वेश्चन को समझना होता है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी रहता है। कैलकुलेशन में वो क्या ही कर सकते हैं, क्वेश्चन समझना आपको, आप क्वेश्चन समझ गए इजी हो जाएगा आपसे। ओके, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन ई पे। अच्छा, सेक्शन ई का तो क्वेश्चन और भी आसान है, सेक्शन ई का और भी आसान है। सेक्शन ई कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर कितना है 36 है। अच्छा, इसमें क्या है ना कि एक आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है, एकदम 3 केस स्टडी दिया हो गया है, उसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद आंसर लिखना है। इसमें क्या है, आहाना बीइंग ए प्लांट लवर डिसाइड टू कन्वर्ट हर बालकनी इनटू ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ प्लांट्स। शी बॉट few plants with pots for her balcony. She placed the pot in such a way that number of pots in the first row is 2, second row is 5, third row is 8 and so on. Based on the above information, answer the question. अच्छा, एक आहना नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है कि कुछ फ्लावर का पॉट ले आती है। जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ, नहीं ऐसा नहीं, डायग्राम बहुत बेकार बन गया। ओके, और ऐसा कुछ फ्लावर है। ओके, ये है फर्स्ट रो में इतना है, सेकेंड रो में क्या है कि 5 है। इस क्वेश्चन में दे रखा है, मैं डायग्राम थोड़ा सा बहुत बेकार बना रहा हूँ, और डायग्राम हैंडल कर देना आप।
डायग्राम में से बनाने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन ये है इसलिए मैंने बना। इसमें क्या है, फर्स्ट रो में क्या है कि 2 है, सेकंड रो में कितना है 5 है, इसी तरह थर्ड रो में कितना है 8 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अब मुझे ये पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ये 5 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, मींस इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3। ये एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो बस ये जो हमारा पूरा कंप्रीहेंशन है वो क्या होगा, एपी पे होगा। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 10th रो। ये तो वही वाला हो गया, 10 इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये आपका क्या है, फर्स्ट रो में कितना है 2 है, 2 प्लस 10th रो पूछ रहा है तो 10 माइनस 1 दैट इज 9 और डिफरेंस कितना होगा 3। तो ये आपका आ गया 9 3 27, ये आपका आ गया 29। तो 10th रो में कितना आएगा 29 आएगा। सेकंड कह रहा है फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 5th रो एंड 2nd रो। अब क्या है, मुझे सेकंड रो का पता है, मैं क्या करूंगा 5th रो का निकाल लूंगा। ये आएगा 2 प्लस 4 into 3, ये आता है 12 और 14। डिफरेंस t5th माइनस t2nd दैट इज 14 माइनस 5 दैट इज ये आपका आ गया 9। ये दूसरा पार्ट हो गया आपका, ये पहला पार्ट था आपका। तीसरा पार्ट क्या है, इफ Ahana wants to place 100 pots in total, find the total number of the row for in the arrangement। अब तीसरा पार्ट क्या है कि उसको ना टोटल इस टाइप से, जैसे फर्स्ट रो में 2 लगा दी, सेकंड रो में 5 लगा दी, थर्ड रो में 8, इसी टाइप से क्या है ना कि और सा रो लगाएगी। वो आपसे पूछना चाह रही है कि उसे टोटल 100 प्लांट्स बनाना है तो टोटल कितने रो का फॉर्मेशन होगा। ये तो वही बराबर हो गया, इस सम जो है आपका वो 100 है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने थे। नंबर ऑफ यहाँ पे, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म देखा करते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ रो दिखेंगे हम, तो सिंपल सा हो गया। सम इज इक्वल्स टू क्या होता है n अपॉन 2 into a प्लस n माइनस 1, सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 into d। बस ये सम आपका दिया था 100 इज इक्वल्स टू मुझे n पता करना अपॉन 2 into 2a दैट इज 4 प्लस n पता करना है माइनस 3। ओके, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आने वाला, कुछ कॉमन नहीं आने वाला। ये आप इधर लेके चले जाओ, 200 इज इक्वल्स टू ये आपका आ गया 4n, मैं मल्टीप्लाई किया, ये इसे हटा दो, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका 3n और इंटू n दैट इज 3n स्क्वायर। और इसको मैं देखूंगा जब, तो ये कितना आएगा -3 और ये -3n। इसे मैं देखो, ध्यान से देखोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200। ओके, अब क्या करना है मुझे, 600 आ गया ये, अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना, n के लिए सॉल्व कर देना। अब जब इसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखोगे तो 200 into 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मुझे इसका क्या करना है, फैक्टर निकालना होगा। तो 600 इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, 2 300 2 150 2 75 5 15 5 to the 10 10 to the 20 30 नहीं हुआ। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको और आप कर सकते हो क्या, 8 नहीं हुआ, ये 30 नहीं हुआ, 30। इसको थोड़ा सा और हम ओवर लेते हैं, सॉरी 5 3 ओके 25, हाँ 25 और ये आपका आ गया 24। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 25n माइनस 200 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3n कॉमन ले लो, ये क्या आ गया n माइनस 8 माइनस 25 कॉमन ले लो, ये n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो n का वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ मैं कर देता हूँ, सॉरी ये जो n का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, एक तो आएगा 8, दूसरा n का वैल्यू आ जाएगा 25/3। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका n कितना होगा 8। टोटल अगर आप 8 रो लगा दोगे तो उसमें टोटल 100 प्लांट्स या फिर 100 प्लांट्स आ जाएंगे। तो यही आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने रो लगाना पड़ेगा, टोटल आपको 8 रो लगाना पड़ेगा। यही क्वेश्चन था, बस इसको कंप्रीहेंशन में बस डाल रखा था। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर अपना कितना था
ये आपका क्वेश्चन नंबर था 36। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 37। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, आप इसे देख लेना और इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इंटर स्कूल रंगोली कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का एक रेप्यूटेड स्कूल है जो इंटर स्कूल रंगोली कंपटीशन करवाता है, क्योंकि सीबीएसई वाले करवाते ही रहते हैं ऐसे। द थीम ऑफ रंगोली कंपटीशन वाज दिवाली सेलिब्रेशन वेयर स्टूडेंट्स वेयर सपोज टू मेक मैथमेटिकल डिजाइन। और जो थीम था रंगोली कंपटीशन का वो दिवाली सेलिब्रेशन था। ओके, जहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या बनाना था, ये रंगोली बनाना था मैथमेटिकल डिजाइन से। मैथमेटिकल डिजाइन का रंगोली बनाना है। Students from various schools participated and made beautiful rangolis design. One such design is given below. उसमें बहुत सारा डिजाइन बनाया गया था। एक डिजाइन ऐसा है, इसमें ऐसा बना रखा है कि स्क्वायर टाइप का है, इसमें ऐसा करके इसमें दीप जला रखा है। इसे मान लो आप दीप, ठीक है, इसमें मान लो ऐसा, ये तो लग बिल्कुल भी नहीं रहा दीप, छोड़ो इसे दीप नहीं मानते हम, ये दीप नहीं लग रहा है, ठीक है, ये ऐसा कुछ मान लो, एक कैंडल ही मान लो आप। ये मैं डायग्राम बस बना रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा है इसमें बना हुआ डिजाइन, उसके बाद इसने एक स्क्वायर बना लिया इसमें। इस स्क्वायर में क्या किया, एक ऐसे कॉर्नर बना दिया, क्वाड्रेंट बना दिया सर्कल का, इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया। ओके, स्टेप्स बना दिया, इसमें भी एक दीप जला 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 दिया, और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। ओके, और यहाँ पे भी दीप जला रखा है। ऐसे करके इसमें ऐसा डिजाइन बना रखा है, देख लेना, थोड़ा सा ऐसे टाइप का है। रंगोली इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर मार्कर एबीसीडी, एबीसीडी इसको मार्क कर दिया, ए बी सी डी, ठीक है। तो a side of square being 40 सेंटीमीटर, इसका 40 सेंटीमीटर ये आपका लेंथ दे रखा है। एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनसाइड द सर्कल, ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर का, यानी इसका रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसी? बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा 40 × 40, साइड इंटू साइड, दैट इज 600 स्क्वायर यूनिट। दूसरा पार्ट क्या है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इनटू कितना 100 पाई, ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है यार, इफ द सर्कल एंड द फोर क्वाड्रेंट आर कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर एंड रिमूव देन फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। अब क्या कह रहा है कि इसमें ये और ये पोर्शन को और इसको हटा देंगे तो इसका एरिया कितना बचेगा। तो सिंपल पूरा सर्कल का पूरा स्क्वायर का एरिया निकालेंगे हम, दैट इज 1600। उसके बाद ये जो सर्कल है इसका एरिया हमने निकाला है 100 पाई, इसका एरिया अगर हम देखोगे आप, इसका भी रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस सबका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और आप ध्यान से देखोगे तो इस चारों क्वाड्रेंट को मिलाओगे तो एक सर्कल बन जाएगा, जिसका रेडियस कितना होगा, इसके रेडियस कितना होगा, मींस दो सर्कल का एरिया हटा दो। तो एक सर्कल का एरिया मुझे पता है, दो सर्कल का क्या होगा 200, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 1600 माइनस 200 पाई, यही क्या आ गया आपका, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसका एरिया आ गया आपका। तो यही हमसे पूछ रहा है। इसमें क्या है, फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट एंड द सर्कल, फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट एंड सर्कल। फोर क्वाड्रेंट, ये जो चार क्वाड्रेंट है इसका
एंड द सर्कल, फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ, अच्छा वही सेम क्वेश्चन है, कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट एंड द सर्कल रिमूव्ड। हाँ ये जो चार सर ये हटाया है, इसका एरिया पूछ रहा है, 200 पाई आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 37। बस इतना ही पार्ट था। आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ करना है कि आपको ये जो कॉम्प्रिहेंशन देना है उसको अच्छे से समझना है। आप अगर कॉम्प्रिहेंशन एक बार अच्छे से समझ गए तो जो नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व कर दीजिए, और कुछ भी नहीं। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 38 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ओके इसमें क्या है ना, क्वेश्चन नंबर में ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ब्लड इन ब्लड अ पर्सन हैज, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक substances on the surface of red blood cell. Blood types predict whether a serious reaction will occur in blood transfusion. In sample of 50 people, 21 had, अच्छा टोटल ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए बस आपको कि 50 लोग हैं जिसमें 21 हैज ब्लड टाइप O ब्लड, 22 हैज टाइप A, 5 हैज टाइप B एंड रेस्ट हैज टाइप AB ब्लड। मतलब यहाँ पे जो है एक A, एक है B, एक है आपका AB, एक आपका O। ये टाइप के ये चारों क्या है, ब्लड्स के टाइप है। कौन सा ग्रुप है, ब्लड ब्लड ग्रुप है ये सारा। ए का कितना है टोटल 21 है O, इसका है नंबर टोटल 21। ओके 22 है टाइप A, 22 है, और 5 है टाइप B, इसके पास ये टाइप बी ब्लड कितना आदमी के पास है 5, एंड रेस्ट के पास है AB। ठीक है तो अब टोटल कितना है आपका 50, तो 20 20 45 ये हो गया आपका 2। ओके यही होगा, हाँ ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड टाइप O ब्लड। अच्छा टाइप O ब्लड होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, टोटल कितना है पर्सन, टोटल पर्सन इज इक्वल टू 50। ओके अब O का कितना है टोटल 21। अगर O का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ O ये आपको कितना आ जाएगा 21/50, सिंपल सा। क्योंकि इस जितने भी आती है इसमें O का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, वो कितना बार आ सकता है 21 टाइम्स। ठीक है जैसे पहली बार निकाला AB निकल गया, ऐसे करके अगर आप 50 को देखोगे क्योंकि आपके पास 50 टोटल सैंपल है, इसमें 21 टाइम्स वो है, तो 20 आप कैसे भी करके अगर निकालोगे तो 21 टाइम्स तो वो आएगा ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना है 21/50। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड टाइप AB ब्लड ग्रुप। अब क्या है AB कितना है, AB आपका हो गया B, तो ये आपका आ जाएगा 2/50। तीसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड नाइदर टाइप A नॉट टाइप B। अब यहाँ पे ना ही A है ना ही B है, नाइदर टाइप A नॉट टाइप B। अगर ये दोनों नहीं है तो और कौन होगा, फिर ये दोनों होगा AB या फिर A। यहाँ पर नाइदर A नाइदर B का मतलब ये नहीं है कि AB नहीं होगा, मतलब A ये नहीं है और ये नहीं है, ये हो सकता है ये हो सकता है। इसका टोटल कितना केस हो जाएगा 23। नीदर A नॉर B, इसका टोटल कितना होगा 23/50। ओके और फिर लास्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन चूजन एट रैंडम हैड आइदर टाइप A और B और टाइप O, या तो A हो या फिर B हो या फिर O। तो A होने का चांसेस कितना है 22, B का इतना और O का इतना, तो P ऑफ आइदर A और B और O
इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा आपका 22 and 21 is 43 5 48 ये आपका आ गया इसका प्रोबेबिलिटी। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन दे रखा है सबका प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर दिया, जो हमसे पूछा वो हो गया। और ये आपका 2023 का टोटल क्वेश्चन मैंने आपके सामने करके दिखाया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे में ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत बाहर से है या फिर बहुत ज़्यादा टफ है। सारा क्वेश्चन इजी था। आप लोगों ने जिन्होंने अच्छे से पूरे ईयर या फिर कुछ दिन भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, जो अभी बचे हुए हैं आपके टाइम, इस टाइम में आप इसको देखें, इसको एक बार दो बार इसको देखें, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको अटेम्प्ट करें। और जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप कहीं और जहाँ भी अभी देख रहे हैं वहाँ कहीं ट्यूशन वगैरह कुछ भी ले रहे हैं आप वहाँ से हेल्प लेके कर सकते हैं, या मेरे से भी पूछ सकते हैं आप। अब आपके पास टाइम है, आप लास्ट टाइम बचा हुआ है, अगर आपने पूरे साल नहीं भी पढ़ा है, लास्ट टाइम है, इस टाइम अच्छे से मेहनत करें आप। अगर अभी भी आप अच्छे से कर लेंगे लास्ट टाइम में भी तो आपका एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, बोर्ड इसमें टफ नहीं आती, बोर्ड्स बहुत इजी रहते हैं। ओके, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ उस टाइम में आप थोड़ा सा यूटिलाइज करें उस टाइम को। आप फार्मूला वगैरह जितने हैं सारे फार्मूला को एक बार रिवाइज कर ली, ठीक है। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी का इस चैप्टर में बताया, स्टैटिस्टिक्स का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। ओके, पूरे चैप्टर में आपका 25 क्वेश्चन होगा, आप किसी दिन बैठे और उसको पूरा कर लीजिए, उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे आप चाहें तो। और ऐसे करके तुम जितने भी चैप्टर में जिससे भी आ रहे हैं सारे इजी क्वेश्चन हैं। ओके, जिस सेक्शन से भी मतलब मान लो आपकी लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्रिहेंशन वाला इस पर आप देख लो, कॉम्प्रिहेंशन में देखो कि जितने भी क्वेश्चन है सब इजी है, बस इन्होंने 3 चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन बना दिया अलग अलग, और उसमें 3 क्वेश्चन बना दिया, और जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही ईजी थे। तो मैं आपको उसके लिए भी बोलूँगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट में भी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। कॉम्प्रिहेंशन बहुत 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 ईजी होता है, वो आपका फ्री का मार्क्स रहता है। उसको अच्छे से रीड करना, रीड करने के बाद आप अच्छे से उसको सॉल्व करना, हो जाएंगे। आई होप आप इसको देखेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें हम 2022 की पेपर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।